हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यू टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर। ओके, आपका जितना भी जो भी चीज़ें होती है साइंस की, जो बेसिक है, जो आपका बैकबोन है। ओके, 11th और 12th ही होता है। ओके, तो 11th और 12th यदि आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी स्ट्रांगली आप किसी भी साइंस में आगे बढ़ सकते हो। लाइक मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी वालों के लिए। तो यदि बेसिक आपका क्लियर होगा तो आपका बैकबोन होगा वो एकदम स्ट्रांग होगा यहाँ पे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड आगे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज। तो तो आपको बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों बच्चे लोग क्या है ना, बेसिक क्लियर ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद 12th में चले जाओगे, फिर आगे कॉलेजेस में चले जाओगे तो डाउट का डाउट ही रह जाता है हमेशा के लिए। ओके, तो मैं पैरेलली 11th का और 12th का डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरेलली आपका चलता रहे जो चैप्टर होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़े लंबे लंबे चैप्टर हैं। तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि टाइम टू टाइम ला के आप लोग को चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। तो पहला यूनिट या पहला चैप्टर क्या होगा आप लोगों का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये दिख नहीं रहा है रेड पेन की वजह से, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना आप लोग। बेसिक आपका जो पहला चैप्टर है उसी का हेडिंग है और कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 9-10 में, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो एकदम एकदम लो लेवल का है एक्चुअली बोलो तो। ठीक है, अब यहाँ से आपका हायर लेवल या थोड़ा जो साइंस का जो डीप इन डिप्थ है केमिस्ट्री का, वो सब देखना चालू करेंगे। तो बेसिक से इस पूरा स्टार्ट करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री सबसे पहले दिमाग में तो ये आएगा आप लोगों को, केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है भाई हम लोग। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री का जानना। ये आप लोग नॉर्मली पढ़ना है ये सब चीज़ों को। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्यों पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, क्या काम आता है इसका, ये सब चीज़ें। तो आप जितना भी अभी पढ़ा रहे हो ना, बेसिक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इसको लेना, और एक बार रफली आप लोग क्या करना, नोट बना के इसको पढ़ लेना। नोट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग यदि इसको पढ़ोगे डायरेक्ट तो बार बार देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक्चुअली में ये ना साइंस का ही एक ब्रांच होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, और फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो भी हो गया। तो इनमें से केमिस्ट्री भी क्या होगा ना, एक इसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। तो साइंस के ब्रांच में क्या होगा इसमें, तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये सब क्या चीज़ें होगा, केमिस्ट्री होगा। तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है आप लोगों ने पढ़ चुका पहले। मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे फिर मैं बताऊंगा इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये होता है। तो इसके इंटरेक्शन के बारे में बताएगा, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, और केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बताता है केमिस्ट्री। ओके, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हेल्प अस टू नो। अभी देखो, अब इसका जो नॉलेज है क्यों इंपॉर्टेंट है हमको, बहुत सारी चीज़ों में आता है केमिस्ट्री। ओके, हर चीज़ डे टू डे लाइफ में आप केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। एवरीवेयर इज़ केमिस्ट्री ओनली। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लाइक डायमंड। मतलब अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग कंपाउंड है आपके पास, तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि जस्ट एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। डायमंड हो गया, कोल हो गया, प्लास्टिक हो गया। इन सभी को बनाने के लिए, इन सभी की प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इन प्रिपरेशन लाइक सोप, जो साबुन बनाने के लिए हो गया, लिक्विड और पाउडर बनाने के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल लिया हूँ इसको, आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस क्या वो चीज़ होता है। एंड द फैब्रिक्स, प्लास्टिक टॉयज, पेपर, पेंसिल, शुगर क्यूब्स, पेट्रोल, डीजल, वट एवर इज़ देयर। ओके, एवरीथिंग, मतलब सब में क्या चीज़ है आपके पास, सब में आपको केमिस्ट्री मिलने वाला है। ओके, एंड द मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका काम आता है, क्या चीज़ आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड मेडिसिन बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग दो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस याद रखना। यदि मान लो आप पायलट चीज़ों के लिए कोई चीज़ कर रहे हो आप, या लैब में जैसे प्रिपरेशन करते हैं या मेथड में, तो उसको प्रिपरेशन मेथड बोल दिया जाता है कभी भी। ठीक है, और यदि मान लो लार्ज अमाउंट पर यदि किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपेयर कर रहे हो आप किसी भी चीज़ को लार्ज अमाउंट पर, जैसे इंडस्ट्रीज़ में होती है, ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं, प्रोडक्शन बोल देते हैं। ओके, तो ये स्लाइटली डिफरेंस है, जानते हो आप लोग। उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जस्ट इसको आप लोग रफली देखना है, इसको ज़्यादा रटने उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लेना एक बार इसको, क्या चीज़ होता है, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे होता है। टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ मैटर। तो मैटर का जो मास होगा या जो भी उसके अंदर का कंपोजिशन होगा, तो आप उसके कितने एटम है उसमें, उसका मॉलिक्यूल क्या नेचर क्या है, ये सब के बारे में आप बता सकते हो। हाउ टू सी द एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड टू डिग्री टू डिज़ाइन द न्यू मटेरियल फॉर
इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हो आप लोग। मतलब यदि आपको न्यू मटेरियल डेवलप करना है किसी भी तरह, ठीक है, न्यू मटेरियल किस लिए बनाया जाता है, इनोवेशन होगा आप लोगों का, ठीक है, नए नए चीज़ आ रहे, देखो टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ बन रही है, न्यू मटेरियल आप लोग बना रहे हो, न्यू मेडिसिन का डिस्कवर हो रहा है, कैसे हो रहा है, यदि आप उसके बारे में उसका नॉलेज होगा तभी तो कर पाएगा ना। आप न्यू मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हो किसके बेस्ड में, क्यों करना है, इको फ्रेंडली को बढ़ाने के लिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए। अभी तक देखो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, क्यों आ रही है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहा है अपना इंडिया, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत हद तक केमिस्ट्री ये सब चीज़ें का ज़्यादातर यूज़ होता है यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना है तो, ठीक है। पहले डीजल आता था, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन आ रहा है, पेट्रोल इंजन के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्यों कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और कुछ नहीं। हो सकता है और आगे जितने भी फ्यूचर में क्या होने लगेगा कि सभी के सभी क्या हो जाएगा ना, सबके सब बैटरी से ही चलने लगेगा पूरा चीज़, ये होने वाला है आने वाले बहुत कुछ समय में, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखो क्या है, इन रिसेंट टाइम द केमिस्ट्री हैज़ tagged with a fair degree of success some of the pressing aspect of the environment degradation। अब कुछ पॉइंट्स है, इसको देखना आप लोगों के। अब एडवांटेज क्या होता है केमिस्ट्री को पढ़ने का, उसके लिए भी कुछ देख लेते हैं। मैं अभी बोला ना, रफली इसको थोड़ा पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होता है ये सब चीज़ें। तो विथ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नाउ become possible to design and synthesize of new material having specific magnetic, electric and optical property। अब बहुत सारे मटेरियल बना रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी, तो सब इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम उसको किस में अप्लाई कर सकते हैं इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई न्यू मटेरियल का डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो ये मटेरियल किस काम में आने वाला है, विदाउट एप्लीकेशन उस चीज़ को बनाने का क्या कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आपने कोई न्यू सैंपल बनाया या कि न्यू मटेरियल बना रहे हो तो वो किस काम में आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी आप बता सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी के बेस्ड आप इसको किसी अप्लाई कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में आ रहा है यदि कोई पॉलीमर बन रहा है, तो यदि मान लो कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो आप इसको सोलर सेल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोलर सेल आप सभी को पता है इसलिए इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और मान लो कोई इलेक्ट्रिकल हो गया तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक यदि कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो कुछ मैग्नेटिक एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें पता चलती जाएगी आपको। और क्या बोल सकते हो, लो सैफर अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेटर्स लाइक CFC, अभी तक इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह कुछ और इको फ्रेंडली कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे आपको एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये इसके बारे में भी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेक्शन, ये तो ज़्यादा आप लोग देखते ही आ रहे हो, आप लोग ओजोन डिप्लेक्शन इन द स्ट्रेटोस्फियर। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ठीक है। जो ओजोन लेयर होता है ना, वो किस लेयर पे पाया जाता है, ठीक है। ओजोन जो लेयर होता है डिप्लेक्शन, वो किस लेयर पे पाया जाता है, दो लेयर होता है भाई, एक तो एकदम टॉप वाला हो गया और एक हो गया स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, पता नहीं मुझे भी। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा, मिलेगा आपको ओजोन का लेयर मिलता है कभी भी, तो इसको याद रखना एक वर्ड में, एक देखा हूँ मैं कहीं पे इस क्वेश्चन को, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ लेना यहाँ पे। तो हो सकता है नॉर्मली आपको ऐसा पूछ दे एनवायरमेंट रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द बायोडिग्रेडेबल एंड सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन दैट कैन बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया है रिसेंटली क्योंकि मेरा जो रिसर्च बैकग्राउंड है यही वाला रिसर्च बैकग्राउंड है, तो मैं सोचा कि चलो कुछ नया चीज़ ही इसमें जोड़ देता हूँ जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी पॉलीयूरेथेन बोलते हैं किसको, एक पॉलीमर है ये, पॉलीमर तो सब लोग जानते हो, जैसे प्लास्टिक है पॉलीमर है, कोई फोम है वो भी एक पॉलीमर फोम है, ठीक है। तो वह भी पॉलीयूरेथेन भी एक प्रकार का पॉलीमर है, जो आपके गद्दों बनाने में या फिर जो क्या बोलते हैं सोफ़ा बनाने में जो मैट्रेसेस का यूज़ करते हैं ना, वो सब में पॉलीयूरेथेन होता है। तो एक्चुअल में इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता था या टॉक्सिक होता था, तो उस टॉक्सिक को अवॉइड करके अब सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन भी बनना चालू हो गया है और बायोडिग्रेडेबल भी बनना चालू हो गया है। ये मेरा रिसर्च टॉपिक था जिसको मैंने सक्सेसफुली बनाया था इसको, ठीक है। लेकिन ये एक और नहीं हो सका क्योंकि थोड़ा महंगा होने की वजह से ये को मतलब क्या बोल सकते, कमर्शियली नहीं हो पाता कोई भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बस उसका कुछ मेथड डेवलप किया था मैंने जिसमें मेरे को मतलब सक्सेस मिला था एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीयूरेथेन बनाने के लिए, ओके। तो ये चीज़ है आपका, तो ये करेंट रिसर्च है इसलिए मैं सोचा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अपडेट मिलता रहेगा केमिस्ट्री में क्या चीज़ें होती है अभी तक,
तो ये है इसका फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी इसका, और इस पर ही मेरा काम आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसको छोड़कर और एडवांस में काम कर रहा हूँ मैं और अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो और याद रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियर, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख लेना। मदर ऑफ केमिस्ट्री मैरी और लेवोसियर हो गया, फिर गॉड ऑफ केमिस्ट्री आपका बर्जेलियस हो गया, ठीक है। याद रखना, तो MCQ में या कहीं कहीं पूछ देता है कहीं कभार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ से आपका चालू होता है मेन चीज़। नेचर ऑफ मैटर भी आप लोगों ने ऑलरेडी 9-10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मैटर, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो जस्ट रफली जाते हैं, विल गो थ्रू दैट, ओके। तो नेचर ऑफ मैटर क्या होगा, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज डिफाइंड एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होगा और वो जो स्पेस होगा ना उसको ऑक्यूपाइड करेगा। स्थान क्या बोल सकते हैं आप लोग, मतलब प्लेस को घेरेगा। जैसे आपके पास मोबाइल ही रखे होगे, अभी पढ़ रहे होगे आप लोग, किसी प्लेस में रखे होगे, तो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना ये, तो उसका मास भी है और जगह ऑक्यूपाई भी किया, तो एक प्रकार का क्या होगा, मैटर होगा। अब किस टाइप का मैटर होगा, सॉलिड मैटर होगा, ठीक है। ये चीज़ इसको बोलना चाह रहे हैं। तो आप एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, जैसे सोप हो गया, नोटबुक हो गया, पेंसिल, बैटरी, एप्पल, टेबल, जो बोलना है, अलमारी हो गया, गद्दा हो गया, जो भी चीज़ें, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये होते हैं 3 टाइप के, दिस क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है इसके बारे में चलो देखते हैं क्या होता है। 9-10 में ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है सब चीज़ें, तो आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा पास पास रहेगा ये, ठीक है। वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास पास रहेगा। इन एन ऑर्डरली, मतलब ऑर्डर्ड वे में होगा ये, ठीक है। डिसऑर्डर्ड, या जैसे लिखा है ना, देखो एक लाइन से है, ये ऑर्डर्ड वे में होगा, याद रखना, ठीक है। ऑर्डर्ड वे या ऑर्डर्ड फैशंस, एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम और मूवमेंट, मतलब इसके बीच में स्पेस कम होगा और ये मूवमेंट कर, मतलब मूवमेंट बहुत 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 कम करेगा, ये चीज़ होता है। या तो नहीं करेगा, सीधी बोल सकते हो आप लोग, करेगा भी तो एकदम माइन्यूट होता है, ओके। तो ये किसका है, ये इसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड का प्रॉपर्टी है। तो जैसे यहाँ पे मैं बना दिया हूँ यहाँ से थोड़ा सा, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, एकदम पैक्ड हो गए, जैसे सॉलिड के होते हैं ना, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, जो टेबल हो गया, जो भी चीज़ें करो, आप इसको हिला सकते हो क्या, इसके मॉलिक्यूल को इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिस इज वन टाइप ऑफ सॉलिड ओनली। ये है सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका कुछ नोट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे उसको आप जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो एग्जाम में कभी ऐसा सा रीज़न इसमें पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, मान लो आपके पास एक एटम है यहाँ पे और यहीं पे एक सॉलिड है, चलो मैं बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये सॉलिड है आपके पास, तो सॉलिड के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कम होगा, तो इसके एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, इसके एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के पास देखो, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एक दूसरे को बांध कर रखेगा। वही उसी को तो बोलते हैं ना इंटरमॉलिकुलर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो एटम के बीच में हो रहा है, या दो मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, मतलब दो अलग अलग एटम या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है तो उसको मॉलिकुलर फोर्स बोल रहा है, यदि एटम के बीच में होगा तो इंटर एटॉमिक फोर्स बोलोगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या है, सॉलिड है हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, मतलब कितना ज़्यादा डेंस है वो। यदि पास पास है ना इसके मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है, ये पास पास है ये, तो इसका क्या होगा, इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स टाइटली पैक्ड। सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैं जस्ट एग्जांपल, ठीक है, लिक्विड का ही बता देता हूँ। जैसे आपके पास हनी होगा, हनी और पानी में यदि बोला जाए तो कौन ज़्यादा गाढ़ापन होता है, हनी का होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं पास पास होते हैं, यही चीज़ होता है, ठीक है। इट हैज़ इनकम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी, मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते किसी भी पिस्टन से, बहुत ज़्यादा हैवी आपको मैकेनिकल का यूज़ करना पड़ेगा, मैकेनिक्स का यूज़ करना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए। सॉलिड को यदि तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हैमर या बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो नहीं होगा, इसलिए इनकम्प्रेसिबल बोल रहा है इसको यहाँ पे, ठीक है। इट विल नॉट फ्लो ईजिली। अब थोड़ा ना आपके पास यदि मैं कोई सॉलिड दे दूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, वो तैरने लगेगा या फ्लो करने लगेगा लाइक वाटर, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है एक प्रकार का कि फ्लो नहीं होता ईजिली। हाँ, ये शेप पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सर्कल दे दूँ इस टाइप का, आप इसको वो करोगे, डुगालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये तो अलग चीज़ हो गया ना आप लोगों का, ठीक है। तो ये सॉलिड के शेप की बात नहीं कर रहा, मैं शेप से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली जो सॉलिड रखा होता है वो फ्लो नहीं होता, लाइक जैसे वाटर का होता है, ठीक है।
मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता है यहाँ पे। ये तो फिजिकल फिनोमिना हो गया जो शेप की वजह से ये डुगल रहा है या जैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड है डिफाइंड शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। अब सॉलिड का एक शेप होगा पर्टिकुलर, यदि मान लो स्क्वायर शेप होगा, टेबल हो गया तो टेबल का एक शेप होगा आपका, ठीक है। तो डिफाइंड शेप होगा इसका, कोई बार बार थोड़ा ना उसको चेंज कर, फोल्डेबल होगा वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। मैं देखो दोनों टाइप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक डिफाइंड शेप होगा इसका और डिफाइंड वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है। ये चीज़ होगा इसका एस्ट्रे पॉइंट में, तो इसको याद रखना, ठीक है। पूछ सकता है इसको आपके असर्शन रीजन में। अब देखते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, वो और थोड़ा पास पास होगा, ठीक है। सॉरी, दूर दूर होगा थोड़ा। पार्टिकल है क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। सॉलिड से थोड़ा जो, देखो देखिए सॉलिड में इस टाइप का था, तो लिक्विड में इस टाइप का होगा, ठीक है। इसके जो एटम होते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा भी दूर नहीं होते, थोड़ा दूर होते हैं। या क्या बोल सकते हैं इसको, द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव, is not like solid. Okay, the liquid have defined volume but not defined shape। ये सब पॉइंट को अच्छे से याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके असर्शन रीजन में पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। उसमें ऑप्शन करके आता है ना, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट करेक्ट, ए एंड बी इज़ करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट नॉट रॉन्ग नॉट ट्रू, ऐसा मतलब इस टाइप से पूछता है आपको, वहाँ पे ये काम आ सकता है आपको, ठीक है। वो 3-4 लाइन का दिया रहेगा, तो ऐसा रीज़न यहीं से बनते हैं पूरे चीज़। तो आपको डिफाइन मतलब पढ़ना अच्छे से, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सब पढ़े पढ़े लगेंगे। फिर यदि आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर तो सभी क्वेश्चन आपको कठिन ही लगेगा फिर, ठीक है ना। तो आप पे ही डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सरल लगता है या कठिन लगता है, ओके। तो लिक्विड हैव डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप, याद रखना आप लोग। जैसे वाटर का डिफाइंड वॉल्यूम होता है, जैसे मैं 100 ml वाटर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि मैं इसको किस में रख रहा हूँ। यदि मान लो एक गिलास में रख रहा हूँ जिसका शेप इस टाइप का है, तो ये इससे इसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा भाई, मतलब शेप चेंज हो जाएगा इसका। तो इसलिए तो बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड शेप बोल रहे हैं, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हम शेप को। यदि मान लो स्क्वायर वाले में लिख रहा हूँ इसी 100 ml को, तो इसका शेप इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो डिफाइंड वॉल्यूम तो होगा इसका, लेकिन शेप का कोई गारंटी नहीं ले सकते हम, आप जिसमें रख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो, ये चीज़ है इसका मतलब। एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, जो अभी बताया मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, हनी, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इतना तो है पता आप लोगों को। तो चलो आगे इसमें पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में। इट हैज़ लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स, याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड लेस डेंसिटी होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो लेस डेंसिटी ड्यू टू दी लूजली बॉन्डेड एटम्स ईच अदर। इसके बॉन्ड जो होते हैं लूजली बॉन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गैस के बारे में। तो गैस के बारे में एक बार पढ़ लो चलो। तो गैस द पार्टिकल आर फार अपार्ट, मतलब एज़ कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट आर सॉलिड और लिक्विड। इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस टाइप का बोल सकते हो आप लोग, पूरे यहाँ पे भरा है, इधर है, इधर है, ठीक है। कंपेयर करूँ तो गैस लिक्विड और गैसेस की तुलना में ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है कभी भी, ठीक है। स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज़ ईजी एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसमें गैस, ठीक है। गैस का तो मूवमेंट फास्ट ही होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इफ कंटेनर इज विच दे आर प्लेस्ड, अब ये डिपेंड करता है कि किस पे रखा हुआ है ये। तो एग्जांपल में स्मोक हो गया, एंड स्मोक, ठीक है, डज नॉट हैव डिफाइंड शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। इसमें दोनों का ही कोई गारंटी नहीं होता है, ओके। ना ही इसमें हम शेप को डिफाइन कर सकते हैं, ना ही वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपको इस पे, ठीक है। जैसे इस बड़े कंटेनर में रखा है तो उधर उधर रखा हुआ है, छोटे से कंटेनर में पास पास आ गया ये, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, याद रखना इसको। आप लोग लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको दिखेगा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलेंगे, ठीक है। या स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फ्लास्क। ये वाला चीज़ कोशिश करूँगा मैं थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँ, ओके। बट आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करूँगा मैं कि आपको जितने भी टाइट्रेशन से रिलेटेड और सॉल्ट एनालिसिस है ना, इसका भी वीडियो डालूँ मैं, ओके। यदि रियल में आप लोग को यूज़फुल लगेगा या जैसे भी आपको लगता है कि हाँ डालूँ, तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका गैस का प्रॉपर्टी पूरा चीज़। नोट में एक चीज़ याद रखना जो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है।
जैसे कि आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीज़ें देख ली आप लोगों ने। ओके, उसके बाद यदि मान लो सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में चेंज होता है, सभी को पता है। और लिक्विड को यदि हीट करोगे तो वो गैस वेपर में चेंज हो जाएगा। गैस मतलब क्या हो जाएगा, आपको वेपर में आ जाएगा, ये वेपर में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, यदि कोई मट यदि या कोई भी मैटर जो सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में बिना चेंज हुए यदि कोई मटेरियल या मैटर सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलोगे, सब्लिमेशन। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलोगे, सब्लिमेशन। आप लोग यदि कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन बोलोगे। एग्जांपल है नैप्थेलिन। नैप्थेलिन बॉल आप लोग को पता होगा, घर में रखा रहता है, वो डामर गोली जिसको बोलते हैं आप लोग, वाइट कलर का बॉल होता है, उसी को बोलते हैं नैप्थेलिन। देखियो कभी लिक्विड में चेंज होते देखियो क्या आप लोग, उसको नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। कैम्फर भी कभी कभी, हाँ कैम्फर भी दिखाता है। ठीक है, कैम्फर होता है ना, कार में लगा है आजकल, तो कार में भी लगाते हैं कैम्फर वाला। तो लिक्विड में चेंज होता है क्या, नहीं होता। सीधा किस में चेंज होता है, आपका सॉलिड रहता है वो सीधा गैस में चेंज होता है। तो कैम्फर आल्सो यू कैन टेक एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ होगा। और क्या बोल सकते हो आप लोग, जैसे एक आयोडीन का बॉल होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन बॉल मतलब आयोडीन मटेरियल है जो सॉलिड होता है, ये सीधा किस में चेंज होता है, आपका गैस में चेंज होता है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होता है, याद रखना। तो ये भी एग्जाम्पल में ले सकते हो आप। अब एक चीज़ वो होता है, यदि कोई गैस है और लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली कूल करोगे तभी होगा ये। तो ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंस कर रहे हो आप इसके बारे में, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल आगे। ठीक है, करते हैं इसमें, तभी आप लोग का थोड़ा एक वीडियो में थोड़ा आपको ज़्यादा मैटर मिल जाएगा आप लोगों को, इसमें इतना कठिन भी नहीं है समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसको बढ़ाना। ठीक है, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। बल्क लेवल की बात करते हैं इसमें। ओके, मैटर की बात करते हैं। ठीक है, तो मैटर दो टाइप से मैटर मतलब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब चीज़ें होगा। ठीक है, ये पूरा इंक्लूड करना, ये छोटे स्मॉल अमाउंट पे हो गए। अब इसमें आगे फर्दर जा रहे हैं। अब जैसे बढ़ता रहेगा ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट की और बढ़ते रहोगे। ठीक है, ये चीज़ें तो थोड़ा ध्यान से समझना और पहले से इसको मतलब पढ़ना स्टार्ट करना। तो मैटर दो टाइप से होगा, मिक्सचर हो गया आपका और एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, मिक्सर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मिक्सर फिर से 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है आपका, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सर में। और प्योर सब्सटेंस को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। अब देखते हैं 1 बाय 1 क्या होता है ये। तो सबसे पहले मिक्सर की बात करते हैं। मिक्सर क्या होता है सभी को पता है, खाली खाने वाला नहीं। ठीक है, वो भी वही है, बोल सकते हो वो भी एक टाइप का मिक्सर ही है। तो मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सर। आपके आसपास की चीज़ें जो भी बना होगा, या आपके आसपास का जो भी चीज़ है सब्सटेंस, वो सब क्या मिक्सर से ही बना होगा। कोई प्योर सॉल्वेंट या सॉरी प्योर चीज़ों से तो मिलकर नहीं बना है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ का उसमें मटेरियल है तभी बन रहा है, तो उसको मिक्सर बोलोगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन ए वाटर, ये भी क्या हो गया, मिक्सर ही है प्रकार का। ठीक है, a mixer contain two or more substance present in it which are called component। which are component, component का मतलब होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल्स में आपको लूँ, जैसे कि सॉल्यूशन ही बताता हूँ। जो आप लोग सॉल्यूशन, आप लोग का 12th में पूरा चैप्टर है इसका, आप लोगों का सीजी बोर्ड वाले हो तो सेकंड चैप्टर में मिलेगा आपको। ओके, और यदि सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा ये। तो सॉल्यूशन ना 2 चीज़ से मिलके बना होता है। अभी से देखो बता देता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं विलेय और इसको बोलते हैं विलायक। हिंदी में देखो आपको समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी जानता होगा। विलेय का मतलब जो मिल गया उसमें, विलायक का मतलब जो मिला लिया अपने आप में, यही होता है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हिंदी पढ़ने का फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है, विलेय एंड विलायक, विलायक मतलब जो अपने आप में मिला लिया उसको। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन्हीं चीज़ों को क्या बोल रहा है, कंपोनेंट बोल रहा है ये। ठीक है, तो मिक्सर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस। 2 एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें बाइनरी सोल्यूशन, ट्राइनरी सोल्यूशन, ये सब चीज़ें बहुत होती है और आगे का। तो मिक्सर कंटेन मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ गया मिक्सर क्या चीज़ें होती है। सॉलिड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग, यदि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, कोई भी सॉलिड मिला होगा, जैसे शक्कर को इसमें डाल दो आप लोग, नमक मिला दो उसमें, या कोई दाल मिला दो उसमें, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइप का मिक्सर ही हो गया, सेम चीज़। या मिक्सर आप लोग जो खाते हो उसमें भी देखो बहुत सारे वैरायटी टाइप के आपके मिले रहेंगे।
तो भी क्या बोलते हैं, इसलिए उसको मिक्सर बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उसमें मिला हुआ है इसीलिए। अब देखते हैं इसके टाइप। होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ इच अदर, कंप्लीटली मिक्स्ड होगा ये, ठीक है। एंड इट्स कंपोजिशन इट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब इसके जो पार्टिकल है, जैसे कि मान लो सॉलिड वाला कोई चीज़ है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का मतलब जो अभी बताया मैं आपको, उसमें जो मिला रहता है उसकी बात कर रहा है कंपोनेंट। यदि सॉल्यूशन में बात बोलूँ तो सॉलिड और सॉल्वेंट की हो गया, यदि सॉलिड होगा तो अलग चीज़ होगा, मान एटम्स की बात कर लेता हूँ मैं अब यहाँ पे, ठीक है। मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्म होगा, कभी भी आप उसको बता नहीं सकते किसी भी, जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन हो गया, जैसे इसमें सॉलिड NaCl भी मिला हुआ है और वाटर भी मिला हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कंप्लीटली क्या होगा इसे, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मिला रहेगा इसमें, ठीक है। एयर हो गया जैसे कि आपका, तो ये भी क्या होगा, होमोजेनस मिक्सर का ही एक एग्जांपल है, ठीक है, जो एयर होता है, होमोजेनस मिक्सर बोल सकते हो आप लोग इसको, एयर को। तो याद रखना, इसको मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है, एयर इज अ एग्जांपल ऑफ विच टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, होमोजेनस मिक्सर, हेट्रोजेनस मिक्सर, या फिर और कुछ लिख देगा इसमें, या दोनों लिख देगा, ठीक है। तो याद रखना इसको क्या होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर किस में आएगा, किसका एग्जांपल है, एयर का एग्जांपल है, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे। देखो आप बैठे ही होगे उस रूम में, बहुत सारा ऑब्वियसली एयर भरा होगा तभी आप सांस ले रहे हो, तो ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, अब क्या बताऊँ, सब लोग पता है आप लोगों को ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, एयर में आ जाएगा। अब आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर में। आप जो भी एग्जांपल लेते हो अपने आसपास का ही लिया करो, तो इससे आपको क्या होगा ना, थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा इजी होता है, और आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हो। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब होता है अलग या डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो इन दिस केस द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, एंड थ्रू आउट, पूरे जिसमें भी, ठीक है। एंड सम टाइम आर डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, इसमें मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं होता डेफिनेटली, ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो सकता है ये, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर को मिला दूं मैं तो आपको दिखेगा ना, छान सकते हो आप आसानी से उसको, या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। या फिर ग्रेन एंड पल्स हो गया, अलग अलग, मान लो चावल के दानों को मैं डाल दूं या दाल को डाल दूं, तो आप लोग क्या बना, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, तो ये इस टाइप का क्या होगा, होमोजेनस हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो आगे कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको देख लिए, नोट में है आपके, इसमें ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये सब चीज़ें आप लोग, तो अभी से मैं बता देता हूँ, पढ़ना तो है ही, अभी पढ़ो बाद में पढ़ो। इट इज़ वर्थ वाइल to mention here that the component of a mixture can be separated by using physical method such as filtration, crystallization and distillation। आप इसको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन जब आप लोग का स्टार्ट करूँगा ना, वहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका कुछ इसको यहाँ पे बताने का मकसद ये है मेरा, क्योंकि यहीं पे आप लोग क्या पढ़ रहे हो, होमोजेनस मिक्सर और हेट्रोजेनस मिक्सर पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो यदि हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा तो आप लोग उसको कैसे, होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस जो भी होगा, ठीक है, आप उसको कैसे फिल्टर कर सकते हो या कैसे उसको सेपरेट कर सकते हो, इसका मेथड है ये, ठीक है। तो पहला मेथड होता है फिल्ट्रेशन का, तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं ना, ग्लास फनल, ग्लास फनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लास्टिक भी होता है, ओके। ये चीज़ हो गया, ये आपका बीकर हो गया, ठीक है। इसके अंदर में ये जो वाटर है, जो फिल्टरेट सॉल्यूशन, मतलब जिसको आप फिल्टर्ड किए हुए हो, ठीक है। और ये ऊपर में यहाँ पे एक चीज़ लगा होता है जो आपको दिखेगा नहीं है, ठीक है। ये होता है फिल्टर पेपर, जिसको बहुत सारे टाइप के होते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर भी होता है, वाटमैन फिल्टर पेपर भी होता है, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। फनल हो गया आपका, जो फनल, जो सॉलिड रेसिड्यू है आपके पास, जैसे कि मान लो कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना उसको, ठीक है। जैसे कीचड़ में, कीचड़ का पानी होगा ना, तो उसमें पानी को आपको सेपरेट करना है, और उसको सेपरेट करना है, तो क्या करना है, इसमें डाल देना। या कोई कॉपर सल्फेट थी मान लो, यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें मॉइस्चर है, ठीक है, तो आप इसमें डालोगे, तो सॉलिड क्या होगा ना, यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस है ना फिल्ट्रेशन का, जैसे छन्नी में छानते हो आप लोग, वैसे ही यही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, पोर साइज के हिसाब से आपको चेंज करना रहता है, ठीक है, ये वाला फिल्टर पेपर, नॉर्मली लैब में 11th में हो तो नॉर्मल फिल्टर पेपर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको जब करोगे तो लिक्विड पूरा नीचे आएगा, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, जो फिल्टर होकर वापस आया है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं इस टाइप का। यदि कोई सॉलिड है तो उसको यदि सेपरेट करना होगा किसी सॉल्यूशन में, होगा ना वो सॉलिड है, जैसे सस्पेंशन आ रहा है मान लो, ठीक है, अब चॉक को डाल दो इसमें,
जैसे सस्पेंशन का प्रोसेस होता है, सस्पेंशन मतलब समझते हो आप लोग, जैसे सॉल्यूशन बन रहा है और आप यदि इसमें ज़्यादा सॉल्यूट मिला रहे हो तो एक समय बाद क्या होता है, वो घुलता नहीं है उसमें, ठीक है, तो घुलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, नीचे में बैठेगा, सेटल डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आप यहाँ पे, और आपको सॉलिड और मतलब लिक्विड अलग अलग मिल जाएगा कम्प्लीटली। ये एक छोटा प्रोसेस है। अब उसके बाद एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस शायद आप लोग अब कोई स्कूल में होगा, कोई स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सेटअप है एक्चुअली में, याद रखना आपके नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं है ये। नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको ये करने के लिए, यदि कुछ अच्छा सीखना है तो देख लो, क्या दिक्कत है। तो ये एक सेटअप है, ये कॉनिकल फ्लास्क है आपका, ठीक है। ये आपका एडाप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, अभी ठीक है, कंडेंसर बोलते हैं, एडाप्टर होता है एक प्रकार का जो जोड़ते हैं उसमें, और यहाँ पे एक थर्मामीटर का प्लेस होता है, और ये वाला जो है ना, ये कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर। कंडेंसर अलग अलग टाइप का होता है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ से वाटर जाएगा, मतलब इसी में देखो एक सिंगल अंदर में पाइप लगा हुआ, उसके अंदर में रहेगा जो सॉल्यूशन रहेगा, ये आउटलेट होता है इसमें। जब इसके अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, अब इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, अब ये बोलोगे मैग्नेटिक स्टेटर क्या होता है। मैग्नेटिक स्टेटर यहाँ पे एक सेटअप होता है, ठीक है। इसके अंदर में ये जो है ना, ये होता है मैग्नेटिक बार बोलते हैं इसको, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हायर क्लासेस में आपको मैग्नेटिक बार बोलते हैं इसको, ठीक है। बार मतलब मैग्नेटिक बार होता है, चुंबक होता है समझ लो एक टाइप से। अब यहाँ पे एक मशीन लगा रहता है जो इसको ना गोल 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 घुमाते रहेगा इसको, तो ये घूमेगा तो आपका सॉल्यूशन भी घूमेगा, तो आपको हाथ से हिलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, या किसी भी ग्लास रॉड से। तो यहाँ से क्या होगा ना, ये गोल गोल घूमते रहेगा, और उसके बाद यूनिफॉर्म टेम्परेचर करने के लिए किया जाता है ऐसा, और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। तो हीट करोगे तो यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने के बाद ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। इवापोरेट होने के बाद ऊपर जाएगा और ये इधर की ओर आने लगेगा, जैसे ही गैस इधर की ओर आया क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस बताया ना मैं भी, गैस का लिक्विड में चेंज होना को ही क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो जैसे ही गैस यहाँ पे जाएगा, ये ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे आगे इकट्ठा होने लगेगा बीकर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक आप लोग सुने होंगे, आप लोग डिस्टिल्ड वाटर सुने हो कि नहीं, ठीक है, सुने होंगे, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर भी ऐसे ही बनाया जाता है आपका, ठीक है। डबल डिस्टिल वाटर, ट्रिपल डिस्टिल वाटर, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो वो डिस्टिल वाटर कहाँ से बनता है, ऐसे ही इसी प्रोसेस का यूज़ करके डिस्टिलेशन बनाया जाता है, डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। हालांकि अभी तो बहुत सारे सेटअप आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उससे बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इसका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, वेयर एज मिक्सचर मेनी कंटेन द कंपोनेंट इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हो सकता है, एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल होता है ये प्योर सब्सटेंस वाला। लाइक एग्जांपल बोलोगे तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए ये बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। एनी रेशियो यहाँ पे, तो ये फिक्स्ड रेशियो में होता है यहाँ पे। दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन होगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है C12H22O11 ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है। ऑल्सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे कि अभी हम लोगों ने फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ किया था ना, तो आप यदि कोई प्योर सब्सटेंस है तो आप इसको सिंपली फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं ना भाई, दिखेगा नहीं, क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपल, यू कैन नॉट सेपरेट दिस बाय यूजिंग सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड या सिंपल फिजिकल मेथड से, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए कोई अलग टेक्निक यूज़ करना होगा। अब एलिमेंट क्या होता है देखो, प्योर सब्सटेंस मतलब समझ गए आप लोग। एलिमेंट क्या होगा, एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली दी वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एलिमेंट होगा वन टाइप ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, कंटेन या रखा रहेगा अपने पास। दिस पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल और एटम, एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम है आपके पास, तो ये सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एनीथिंग, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप का एटम रखा हुआ है, वो हो गया एलिमेंट। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन सिंगल एटम हेल्ड टुगेदर एंड देयर एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वेयर एज, देखो कहाँ कहाँ पढ़ रहे बोल रहे होगे आप लोग। द एलिमेंट सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन सिंगल एटम हेल्ड टुगेदर
as their constituent particle, whereas in some other 2 or more atom combined to give molecule। देखो मैं भी क्या बोला, एलिमेंट क्या हो सकता है, सेम टाइप का होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम वहाँ पे कंटेन किया रहेगा, चाहे वो एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप हाइड्रोजन को भी बोल सकते हो, ठीक है, या कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एक ही टाइप का रखा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल में यदि बोला जाएगा तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये क्या है, एलिमेंट है एक टाइप के। होमो एटॉमिक क्या बोला मैं अभी, एक वर्ड यूज़ किया मैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है सेम टाइप का यदि एटम रहेगा ना, सेम टाइप मतलब देखो ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, H2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है यदि सेम टाइप का एटम होगा उसमें, तो यदि सेम टाइप का एटम से मिलकर बना कोई मॉलिक्यूल है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, वो भी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे H2O हो गया, ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन अलग अलग एलिमेंट का बना है। ठीक है, अलग अलग एटम का बना है तो उसको हेटेरो बोलेंगे। छोड़ो इसको, अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में आऊँगा तो ये सब चीज़ें। फिर देखते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है, आई होप आप समझ गए होगे एलिमेंट क्या होता है। ठीक, कंपाउंड व्हेन टू आर मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सेम हो, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। सो जैसे कि अभी बताया आप लोगों को, इसको आप हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, या कोई भी अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन, एलिमेंट बोल रहा हूँ देखो, इसमें सिंगल या डिफरेंट। ठीक है, तो कोई भी कंबाइन कर सकता है इसमें, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, कंपाउंड बोलना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। तो नोट, हाइड्रोजन बर्न्स विथ a pop sound and oxygen is supported of combustion but water is used as a fire extinguisher। देखो क्या बोलना चाह रहा है आपका एक्चुअली में, जैसे कि हाइड्रोजन को आप बर्न करते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, ईंधन को ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बोल रहा है। ठीक है, ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, सभी लोग जानते हो आप लोग। ठीक है, जैसे घर में गैस जलाते हैं तो गैस जो हो गया ब्यूटेन हो गया, आपका गैस क्या हो गया, एक टाइप का हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, और वो जब एयर के प्रेजेंस में आता है, यदि मान लो ऑक्सीजन नहीं होगा आपके रूम में, तो वो नहीं चलेगा, वो वाला प्रोसेस, कंबंसन का प्रोसेस होगा ही नहीं। एक चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जैसे वो गैस बाहर रिलीज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बर्न हो जाता है वो, ये चीज़ें। लेकिन देखो इन दोनों चीज़ों का किस टाइप से यूज़ कर रहे हो आप, तो ये जलने के काम आ रहा है, लेकिन इसी से बना जो कंपाउंड होगा ना, वो इसको बुझाने का काम करता है। ठीक है, ये वही चीज़ बोल रहा है। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो इसको बुझाने का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। कभी भी आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ है कि आप किस प्रोपोर्शन में कैसे यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आप सेकंड क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब इजीली आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप केमिकल मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केमिकल मेथड में देखो कौन कौन सा आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब कंपाउंड, ठीक है, केमिकल का यूज़ कर सकते हो। फिर कंपाउंड आर टू टाइप, फिर कंपाउंड को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसको क्या होता है, नॉन लिविंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी जीता जागता चीज़ है, ठीक है, जिसमें लाइफ होता है, वो सब चीज़ों में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये चीज़ बोलना चाहता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में ये मिलता है आपको, ये चीज़ है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को, जो केमिस्ट्री होता है ना, उसको भी 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। केमिस्ट्री हो गया ना, अभी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे बेसिक, इसलिए मैं बताते जाता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आगे जब आप लोग स्पेशलाइजेशन होते जाओगे ना, तो इसमें जैसे अभी तो आप लोग कॉमन पढ़ रहे हो सब चीज़, पूरा पूरा चीज़, जैसे बहुत हायर स्टडी करोगे, लाइक एमएससी करोगे या कुछ और चीज़ करोगे, तो पर्टिकुलर आप एक एक चॉइस कर सकते हो उसको। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा सकते हो, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा सकते हो, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में जा सकते हो, जो आपका पसंद हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ वहाँ पे
स्पेसिफाई होता जाता है। अभी तो कॉमन चीज़ें होती है, पूरा चीज़ें जो पढ़ोगे आप लोग भी बैचलर लेवल तक। बैचलर में भी कहीं कहीं प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को कि स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एक रफली आप लोग पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? दे आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन मेजर्ड और ऑब्जर्व विथआउट चेंजिंग द आइडेंटिफाइड और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल मेथड मतलब जैसे कि देखो, जैसे कि आपके पास कोई सॉलिड चीज़ है तो आप उसको सबसे पहले ऑब्वियसली देखोगे तभी तो पता चलेगा ना सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड उसको देखने से क्या पता चल रहा है आपको? पाउडर है, सॉलिड है, कि किस फॉर्म में है, ये किस कलर में है, ये पता चल जाएगा ना। तो यही तो हुआ फिजिकल मेथड। आप उसको क्या कर सकते हो? उसकी कंपोजिशन को तो चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अपीयर देख के ही आप उसको प्रॉपर्टी बता दे रहे हो। यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व करके आप बता दे रहे हो उसको। ठीक है, तो कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके लिए थोड़ा टेस्ट करना पड़ता है, ऐसा आप देख के नहीं बता सकते। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को। तो लेकिन ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। ओके, तो और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा देखो। तो द केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर, इसमें केमिकल चेंज जरूरी है। ठीक है, केमिकल चेंज टू अकर, केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड दिस इंक्लूड एसिडिटी आर बेसिसिटी आर कंबंसिटी का मतलब जलाने का जो प्रोसेस होता है वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। ठीक है, और कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है आप यहाँ पे? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी की बात करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब है मेनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सच एज लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एटसेट्रा क्वांटिटेटिव इन नेचर। जिसको आप मेजर कर रहे हो, लेंथ कितना फीट है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, ये क्या सब चीज़ें हो गया? क्वांटिटी है ना इसका। आप बता रहे हो एरिया भी किस किस पर्टिकुलर 1 स्क्वायर फीट होगा, वॉल्यूम मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब बता रहे हो आप। तो ये सब क्या होता है? क्वांटिटी बता रहा है ना आपका, कितने में है, कितने एरिया में है, कितने में है। तो ये सब क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में आता है। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट, इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा इन विच इट मेजर्ड, आप किस में इसको माप रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है इसका। तो लेंथ ऑफ ए रूम कैन बी रिप्रेजेंट एज अ मीटर में, 6 मीटर है मान लो। हियर द 6 इज अ नंबर एंड एम डिनोट टू द मीटर। ये चीज़ होता है द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजरमेंट। मेजरमेंट हो गया ना इसका पूरा चीज़। तो ये मेजरमेंट कितने टाइप के होंगे? अब 2 टाइप के मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर फॉलो। अभी तक 2 टाइप के मेजरमेंट फॉलो किए जाते हैं, एक होता है इंग्लिश सिस्टम, एक होता है मैट्रिक सिस्टम। ओके, the metric system which originated in France in late 18th century। तो जो इंग्लिश या मैट्रिक सिस्टम होता है ना, वो ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था 18th सेंचुरी में। वाज मोर कन्वीनियंट एज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, ये वाला चीज़। तो उसी में एग्जांपल देखते हो आप लोग, SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसको करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश सिस्टम हो गया और एक मैट्रिक सिस्टम हो गया आपका। तो इसको कंटिन्यू करेंगे कहाँ से आप लोग? इंटरनेशनल सिस्टम से। आप लोग नोट करके लिख लो, यदि लिख रहे हो तो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम को देखेंगे यूनिट का। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलो, अब कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके लिख पूछ लीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।